पर आगामी 25 साल बाद जो आज कथा युवा सुन के जा रहे हैं वो भी यही कहने वाले हैं कि यार उस समय मान ली होती बात तो इस संसार चक्र में हम भी बच गए होते। बहुत तगड़ा चक्र है और इसमें पिस ही गए हैं। और इसका उदाहरण दें, महाभारत युद्ध में कौरवों के पिताजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसी ने जाकर के समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है। तो धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर जानते हुए भी कि ये धर्म है मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूं, और जानते हुए कि जो कर रहा हूं वो अधर्म है उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस चक्र से निकल नहीं पाऊंगा, अब तो नाश होकर के ही मेरा कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है, वो जानते थे कि अब मैं फंस गया हूं इस संसार चक्र में, अब तो पिस करके ही निकल पाऊंगा बाहर। कुंभकर्ण जब समझाते हैं रावण को तो कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुमने संतों के यज्ञ में विघ्न किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन किसी की परिस्त्री का अपहरण किया, ये अच्छा नहीं किया भैया, ये अच्छा नहीं। अगर आप युद्ध जीत भी गए तो भी इसका परिणाम लंका को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया। तब रावण कहता है मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं इतने अपराध कर चुका था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं था अपना उद्धार करवाने का, इसलिए सीता जी का हरण करके आया ताकि राम जी आए और आकर के मेरा वध करके उद्धार करें मेरा, नहीं तो मेरे उद्धार का और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों, पिस गया हूं मैं भी संसार में। अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई रावण तू बद्रीनाथ चला जा, अब जाके भजन कर ले, तू गंगा तट पर जाके, अब ये हो नहीं पाएगा। अब तो एक ही उपचार है कि मैं इतना क्रूर हो जाऊं कि ठाकुर जी को आना पड़े मेरा वध करने। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु निकल गई हाथ से, 40, 50, 55, 60 के हो गए, कभी कभी कथा सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों, महाराज जी 25 साल पहले हमको किसी ने नहीं बताई ये बातें, नहीं तो हम समझ जाते। 30 साल पहले कथा सुन ली होती तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका होता। अब करके क्या फायदा, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोद करके क्या फायदा, अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और फायर ब्रिगेड बुलाकर, फायर ब्रिगेड क्या है भाई, घर में आग लगनी शुरू हो जाए, घर में कुआं ऑलरेडी है तो बुझाया जा सकता है, लेकिन घर में आग लगनी शुरू हुई तुम कुआं खोदना शुरू करो तो जल के राख होगा वो, तब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। वो क्या है, अंतराम कहीं आवत नहीं। अब तो उम्र निकल गई भैया, आप बदल नहीं सकते, अब तो एक ही प्रयास करो कि अंतिम श्वास में राम नाम निकल जाए मुख से, अंतिम क्षण में भगवान नाम, अंते नारायण स्मृति, वही आपका उद्धार कर पाएगा। पर युवाओं के पास, बालकों के पास अब भी समय है, वे सुधर जाएं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी मनस्थिति को पवित्र कर लें, अपने आहार विहार आचरण को शुद्ध कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कॉलेज के फंक्शन, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उनमें जाओ, बाहर से सबको ऐसा दिखाओ कि भाई तुमसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, पर अंदर से परम वैष्णव रहो, परम भक्त रहो, शुद्ध आचरण, शुद्ध बुद्धि का पालन करो।